मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, कुछ भी नहीं बोलना चाहता था मैं यहाँ पे। श्री राधे, पता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे किस तरह आया हूँ, पर जब मन करता है ना, राधे बुलाती है मेरे को, यहाँ पे बुला लेती है, यहाँ पे बिना किसी मतलब के। रात को मेरे पास क्वेश्चन लिखने का समय था, बोला भी मेरे को मेरे साथ में आ रखे, मैं इनके साथ में आया हूँ, ड्राइवर हूँ इनका मैं। तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया, और श्री राधे की कृपा रही जिससे आया हूँ। मेरा कोई पर्सन नहीं, पर आपने आज एक पर्सन उठाया मेरे मन में। आपने बोला है कि मात्र मोह को भी त्यागना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, मात्र मोह को त्यागना पड़ेगा। देखो बच्चा, मोह त्याग करके भगवत भाव रखना चाहिए। माँ में मेरे श्री भगवान हैं, उनके भाव करके उनकी पूरी भगवत भाव से सेवा करो। मोह का त्याग अगर नहीं हुआ, देखो पहला सबसे लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा। मोह में बच्चा बहुत बड़ा दोष है। देखो आज तुम मोह से माँ को प्यार कर रहे हो। कई ऐसे बच्चे हैं जो मोह का मतलब समझते हो, अज्ञान। उस अज्ञान से अपने माता पिता का त्याग भी कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं, माता पिता को कटु वचन भी कह रहे हैं, उस अज्ञान के कारण। टोटल अज्ञान को मोह कहते हैं। तो हम कहते हैं मोह ना करके भगवत भाव करो। भगवत भाव, मेरी माँ में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरे भाई में भगवान, समाज में भगवान। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो कभी हम परास्त नहीं होंगे, कभी हम अपमान नहीं करेंगे, कभी हम, मेरे भगवान अगर मेरे साथ कटु व्यवहार करे तो हम उसे सहेंगे ना, सहेंगे ना। प्रभु, पर आपने ये चीज बोली है कि माँ, मोह को त्यागना पड़ेगा माता के, बच्चा तो प्रभु का पन है। तो बच्चा तुम मोह को नहीं समझ पा रहे। मोह का मतलब है शारीरिक अज्ञान जनित ममता, इसका त्याग करना पड़ता है। अंदर बैठे हुए भगवान को पहचानो, यह अध्यात्म का विषय है। अगर माँ पिता भाई बंधु इनकी ममता में हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा तो हमारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। पर हमारे भगवान तो वही है ना। तो समझा के, अलो समझा क्या रहे तुम्हें, समझा क्या रहे, मोह छोड़कर उनमें भगवत भाव करो। वही तो तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो वही भाव रखना है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी ने आराधना की तो विट्ठल भगवान आकर स्वयं उनको दर्शन दिए। मोह और भगवत भाव में अंतर है बच्चा। मोह शरीर को लेकर होता है, भगवत भाव अंतरात्मा को लेकर होता है। मेरी माँ की अंतरात्मा में मेरे भगवान बैठे हैं, ये भाव रख लो। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के श्री विग्रह में भगवान भाव करते ना, ऐसे माँ के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं। और मोह का कारण होता है शरीर। और आत्म तत्व में जब भगवत भाव होगा तो तुम्हें मां में साक्षात भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो कभी तुम कटु वचन नहीं कहोगे, कभी तुम अपमान नहीं करोगे, उनके कड़ुए व्यवहार को तुम सह सकते हो। आज समाज में क्या हो रहा है आपको पता है, आप तो समाचार सुनते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पिता के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या अज्ञान। एक मोह आकर्षण पैदा करता है, और वही मोह जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो माँ अपने बच्चे के साथ, बच्चा अपने माँ के साथ, परिवार के संबंधों को देखो ना, छिन्न भिन्न कर देता है वो अज्ञान। और अगर भगवत भाव रहा तो सह जाता है, नहीं नहीं यार मेरे भगवान है, अगर मुझे रोज गाली दे तो भी मैं इनकी सेवा करूंगा, इनका त्याग नहीं। माता पिता के त्याग की बात शब्द नहीं कही गई, मोह का त्याग, मोह माने अज्ञान का त्याग, उनमें भगवत भाव रखना उत्तम बात है ना। हम प्रेम कर रहे हैं और बढ़ा के प्रेम करें कि मेरे भगवान है, जैसे बताया ना, और आप भी वही बोले, वो निषेध नहीं है। मोह कर्म अज्ञान की धरा में जीना ये अध्यात्म नहीं सिखाता। मोह ममता को त्याग करके समता और भगवत भाव लाना जीवन मुक्त अवस्था का है। देखो भगवान जब अवतरित हुए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, भगवान उनके चरणों में प्रणाम करते थे। पिता के वचन 14 वर्ष का वनवास तो वैसे ही पालन किया आज्ञा, भगवत भाव। पिता रो रहे हैं, देखो मोह नहीं है, पिता रो रहे हैं कि तुम्हारे जाते मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान इस बात को नहीं सुना, इसे कहते हैं मोह त्याग। और भाव कितना है कि उनकी आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, लेकिन मोह किंचन मात्र नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं बेटा अगर ये बात तूने मानी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, रघुनाथ तुम्हारे बिना मैं नहीं जीवित रह सकता। तो मोह होता तो रुक जाते ना, कि नहीं पिताजी आपको ये वचन नहीं मानूंगा, पर आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मोह होगा तो आप ऐसा कर देंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, पिताजी वचन है उनका, हाँ चले गए ना, तो देखो मोह नहीं है ना, और पिताजी के प्राण निकल गए ना। पिता के वचन पर स्थित रहे, एक कदम वापस नहीं आए, जब 14 वर्ष पूरे हो गए तब वापस आए। ये है भगवत भाव। हाँ बस भाव से चलो बच्चा। और देखो नाम जप करते रहना, अगर आगे बढ़ना है परमार्थ में तो नाम जप करते रहना।
प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, रोने की जरूरत नहीं। सुनो, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे, मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, लौटना चाहे, बस जीव लौटना चाहे। और यही भगवान के हेतु की कृपा होती कि किसी के संबंध से, जैसे वो कह रहे ड्राइवरिंग करता हो तो किसी के संबंध से भी ऐसा सौभाग्य। बिल्कुल। नारायण दास जी, गोवर्धन जी, महाराज जी, आपका सत्संग में आपका जो सार रहता है वो आश्रय तत्व रहता है। तो महाराज जी, अगर किसको नाम के ऊपर भरोसा या आश्रय रख के ज्यादा नाम जप का लोभ या प्रयत्न करता है तो फिर वो भी आश्रय ही होगा या नहीं? हाँ, आश्रित तो है ही ना। नाम रूप लीला धाम हमारे प्रभु की आराधना के 4 जयत खंभ हैं। इन्हीं से विजय प्राप्त होती है माया पर। धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। कोई रूप चिंतन में मगन है, कोई लीला गायन में मगन है, कोई नाम जप में मगन है, कोई धाम निष्ठा लेकर तीनों कर रहा है, कोई एक पकड़ लो तो तीनों आ जाएंगे। जैसे चद्दर हम फैलाएं तो इसके 4 कोने हैं, कोई एक कोना पकड़ के घसीटा जाए तो तीनों कोने आ जाएंगे ना, पूरा चद्दर आ जाएगा ना। तो पूरी उपासना भागवतिक नाम रूप लीला धाम 4 में है। जैसे प्रबोधानंद पाद जी धामनिष्ठ, धाम के आगे वो कुछ, तो धामनिष्ठ क्या नाम जप नहीं करता क्या? क्या धामनिष्ठ रूप का दुलार नहीं करता क्या? क्या लीला का गायन नहीं करता? वो खुद कर रहे हैं। तो पूरी चद्दर है। अगर नामनिष्ठ रहोगे तो क्या रूप का ध्यान नहीं होगा क्या? क्या लीला प्रिय नहीं लगेगी क्या? क्या धाम आदि के प्रति आसक्ति नहीं होगी क्या? क्या रूप जब ध्यान करोगे तो किसका कर रहे हो? क्या नाम नहीं चलेगा क्या? कि किशोरी जो हैं, ये लाल जो हैं, ये श्री कृष्ण हैं, नाम आएगा ना। तो ये कहाँ खेल रहे हैं, धाम आएगा ना, तो उनकी लीला आएगी ना। 4 में कोई एक आश्रय ले ले, कोई एक निष्ठा ले ले, समझ पा रहे? चारों एक ही बात है। चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंद लीला। पर दृढ़ता पूर्वक ले ले। जैसे नाम का आश्रय लिया तो श्वास खाली न जाए, जैसे धाम का आश्रय लिया मर चाहे जाए, कदम बाहर न जाए। जैसे रूप का आश्रय लिया तो चाहे अन्य कोई रूप चिदानंद आ जाए, हम उसे नहीं देखेंगे। हम जिस रूप की आराधना करते हैं उसी आराधना में। लीला गायन में तो डूबे हैं, लीला गायन में। ये ऐसा एक निष्ठा पकड़ ली, श्रवण, जैसे पृथु जी लीला श्रवण की निष्ठा, तो कह रहे 10,000 कान मुझे दीजिए प्रभु, जिससे मैं निरंतर आपकी लीला सुन सकूं। समझ पा रहे? तो निष्ठा, गुरुनिष्ठ, धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, ये सब भगवत प्राप्ति के हेतु है। कोई एक निष्ठा जागृत हो जाए हृदय में, वही आश्रय कहा जाता है। बोले नाम आश्रित है, ये धाम आश्रित है, ये रूप आश्रित है, लीला आश्रित है, ये गुरु आश्रित है। कोई एक आश्रय, ये भक्त आश्रित है। समझ पाए आप? इसमें महाराज जी बस कि इसमें ये हो सकता है ना, किसी को साधन का बल हो कि मैं साधन, जैसे आप बोलते हैं कि आश्रय ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधन बल से। हाँ, इसमें बच्चा ये है कि गुरुजनों के आश्रय के बिना नाम जप हो भी नहीं सकता। अगर नाम जब शुरू भी होता है तो संत महापुरुषों के आश्रय से, संग से, कृपा से होता है। बढ़ता भी है तो उनकी कृपा से, और पचता भी है तो उनकी कृपा से। भजन करना, करके बचाना, और बचा के पचाना, तीनों काम साधु संग से होते हैं। भजन न होई संग बिन। तो हम जब गुरुदेव का आश्रय लेते तभी तो नाम मंत्र मिलता है। तो हम ये कृपा मनाते हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा नाम जप चल रहा है। उसमें अहम नहीं आएगा। अगर उनकी चरणों का आश्रय, और स्वयं में जब हम अहम करने लगते हैं हट करके आश्रय से, फिर वो भजन होगा ही नहीं। आप देख लीजिए, फिर नहीं भजन होगा। फिर तो भजन का अभिमान होगा, भजन नहीं होगा। जहां भजन होता है वहां भजन का अभिमान नहीं होता। बड़े बड़े भजनानंदी रोते हैं एकांत में कि मुझे भजन दे दो, और रात दिन भजन करते हैं, और भजन की भूख है उनकी। ये अभिमान रहित भजन होता है। जब ये आता है मैं बहुत भजन करता हूं, उसका अभिमान आ चुका है, तो उसका लक्षण क्या है? वो दूसरों में दोष दर्शन करता है, दैन्यता का भी अभिमान आता है, कई तरह का होता है। ये सब अभिमानों का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। उनकी जब तीक्ष्ण दृष्टि रहती है तब ठीक हो। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई है। तो किसी गुरुदेव के आश्रित तो भाई हो, तो बस उन्हीं के अनुगमन करो। कोई भी अभिमान छू नहीं सकता गुरुदेव की कृपा दृष्टि में। उनकी दृष्टि से बाहर हुए तो फिर माया है। जैसे लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई तो सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। नहीं, हिम्मत नहीं थी। तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि में रहने का मतलब लक्ष्मण रेखा में रहना। रेखा पार की, उनकी कृपा दृष्टि की अवहेलना कर दी तो फिर अहंकार बर्बाद कर देगा, फिर तो रुलाएगा, फिर फंसा देगा। समझ पा रहे?
महर्षि, पिछली बार हमने साधन और आश्रय तत्व की चर्चा, बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। एक दो साधक आए थे महाराज जी, क्योंकि उनके भी प्रश्न थे, तो उनका ऐसा मानना था, क्योंकि अभी भजन मार्ग में अभी इनिशिएटिव हुए हैं, अभी नए नए चलना शुरू हुआ है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है। मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी? नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है, बात समझिए ना। आश्रित का तात्पर्य है एक भी श्वास अपने प्रीतम के चिंतन से खाली न जाना। वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। हाँ, तो आश्रय को ना समझने के कारण उनके अंदर आता है प्रमाद। देखो, जैसे आप भजन कर रहे हो, और आश्रय आपका देह का है, तो विषय चिंतन होगा, भोगों की तरफ दौड़ होगी, पूरा जन्म लग जाएगा लड़ते लड़ते। बात समझे ना, सूक्ष्मता। अब हमारा आश्रय श्री भगवान है, अंदर से एकदम पूर्ण भगवद आश्रित है। अब उसकी पहचान क्या है? कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। मेरा सतत भजन करे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास। मेरा अनन्य चिंतन, ये है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझते हैं? अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, धन का आश्रित धन का बिना प्रयास के चिंतन करेगा। उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, तो आश्रय हम जब प्रभु का लेंगे, अभी आश्रय नहीं हुआ ना, तभी ये बात आती प्रमाद। ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है, जो समर्पित नहीं हुआ। जो अहम समर्पित हो जाता है वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? कहना कि साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष से। ये तो कायर पुरुष है, ये कायर पुरुष है। ये भगवद आश्रित थोड़ी है, भगवद आश्रित थोड़ी है। भगवद आश्रित है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उसमें अहम नहीं है। ये श्री भगवान करा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो, भजन का तार न टूटे, उसे भगवद आश्रित कहते हैं। आश्रय का मतलब ये तो प्रमाद है, ये तो कायरता है, ये तो कर्म का चोरी करना है। कि हमें अपने जो अंदर वेग आ रहा है सेवा भजन साधन का, बोले नहीं हमें ये नहीं करना, हम तो आश्रित हैं। ऐसा कैसी बात है? कब ऐसा उपदेश दिया गया? उस मर्जी इस बात का ऐसा भाव ले लेते हैं जो मतलब अभी चले नहीं है। हाँ, तो उनको ये आकर के निराकरण करना चाहिए कि ऐसा आश्रय का मतलब ऐसा नहीं होता है। आश्रय का मतलब होता है कि जैसे अभी आप स्वीकार किए मैं गृहस्थ हूं, आप स्वीकार किए मैं पुरुष हूं, आप स्वीकार किए मैं साधक हूं। आपको ये स्वीकार करना मैं श्री भगवान का हूं, श्री भगवान मेरे। यहां से प्रारंभ होती है उत्तम साधना। अब जिनके हम हैं उनका सतत चिंतन, उनके ममता में हमारे कोई मिलावट नहीं होगी। भगवद आश्रित है ना, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, तब तो आश्रित माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मनमानी आचरण कर रहा है, भोग भोग रहा है, और इसके बाद कहता मैं भगवद आश्रित हूं, वो तो प्रमादी है, वो तो साधक ही नहीं है, भगवद आश्रित ही नहीं है। भगवद आश्रित कैसे होता है ये पहले समझे आकर के। हाँ, जब तक साधन को भगवत कृपा नहीं समझेगा तब तक वो कैसे? मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है। जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन। ये भगवत आश्रित का लक्षण है। ये जो लोग कहते हैं भगवद आश्रय से प्रमाद है, वो समझ ही नहीं पा रहे भगवद आश्रय किसे कहते हैं। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव का पसार का तात्पर्य है पूर्ण काम महापुरुष। बहुत ऊंची स्थिति है, छोटी मोटी थोड़ी है। तुम कहां पांव पसार के सोते हो? तुम तो बेविचार करते हो, मनमानी चिंतन करते हो, तुम पांव पसार के सो रहे हो। मतलब क्रियाओं को बाहर ना प्रकट होने देना, तो अंदर क्रियाएं तो हो रही हैं, आपके अंदर चिंतन तो चल रहा है। आश्रित किसके? विषय के, शरीर के, भोगों के, अहम के। ये चीज समझना पड़ेगा। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति होती है का तात्पर्य है जिसका हम आश्रय लेते हैं उसका सतत चिंतन होता है, जिसका हम आश्रय लेते हैं उसके विरुद्ध कभी आचरण नहीं होता है, जिसका आश्रय लेते हो हमारा प्राण प्यारा होता है, जिसका आश्रय लेते हो उसके सिवा हमारा कोई नहीं होता। जैसे मीरा जी ने गिरधर का आश्रय लिया तो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो रात दिन क्या हो रहा है?
गिरधर का चिंतन हो रहा है। आप देखो, जिसका आश्रय लियो आपका चिंतन हो रहा है कि नहीं? आप कभी माला लेकर संसार का जप करते हैं कि आसन में बैठकर ध्यान करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने शरीर का आश्रय ले लिया, शरीर भोगों के आश्रित है, तो भोगों का स्वाभाविक चिंतन हो रहा है। हमें नाना प्रकार की जितनी चिंतन वृत्तियां हैं वो सब शरीर आश्रय से है। इसी आश्रय को हटा के भगवद आश्रय में लगाना है। अब उसको समझे, तभी तो कहा गया, जब बहुकाल करी सत्संगा तबे होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करे तब समस्त संशयों का नाश हो जाता है। जैसे कल ये हुआ कि भगवान का भारत में क्यों अवतार होता है, अन्यत्र क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा हुई। तो जैसे किसी ने एक दो ने कि भगवान तो असुरों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। कहां कहां अवतार लेते हैं? भक्तों की प्रार्थना से। नहीं, असुर किसे कहते हैं? जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे के शरीरों का नाश करके मांस खाता है, जो कोई भी धर्म मर्यादा को नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। ये विदेशों में ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता? आप विचार करके देखो, मनमानी आचरण है ना, तो वहां भगवान का क्यों अवतार नहीं हो गया? राक्षस किसे कहते हैं? माने मातु पिता ने देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। राक्षसी प्रवृत्ति की कमी है क्या? मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, यही उद्देश्य है। खूब धन कमाओ, खूब शरीर के पोषण करो, भोग भोगो, कोई उनको स्वर्ग नरक भगवान इसकी कोई परवाह नहीं है। तो वहां भगवान का ज्यादा अवतार होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? असुर भाव इसी को तो कहते हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना, उनको सखा भाव से, तो भगवान अवतरित होकर सखा, एक संकल्प में दुष्टों का विनाश कर देने वाले भगवान दुष्टों के लिए नहीं अवतरित हुए, प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। क्योंकि सखा बनकर गले में हाथ डालकर खेलना, कांत बनकर के रास करना, विविध प्रकार के सुख ये भक्तों को देने के लिए अवतरित हुए। विनाश लीला तो उनके एक सेकंड की है। भगवान शिव रूप में तीसरा नेत्र खोल दे, अब ये सब भस्म हो जाए। संकर्षण रूप में नीचे से फुसकार कर दे, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। सूर्य भगवान अपने तेज में आ जाए, आग लग जाए। आप क्या समझते हो? विनाश के लिए उनको अवतार लेने की जरूरत है? वो मूल बात उनकी समझने की है। वो अवतार कब लेते हैं? जब सब बड़े बड़े महात्मा व्याकुल होकर उनको पुकारते हैं। वो अवतार कब लेते हैं? सर्वत्र व्याप्त भगवान जब प्रेम से पुकारा जाता है तो अवतरित हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। प्रेम कहाँ है? भगवत प्रेमी महात्माओं के, वो कहाँ है? भारत भूमि में।